मोदी का दौर अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये नहीं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सवाल ये है कि मोदी के बाद बीजेपी को कौन चलाएगा। भारत में सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ कभी संसद में नहीं लड़ी जाती, ना टीवी डिबेटों में लड़ी जाती है, ना रैलियों में लड़ी जाती है। ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती है फाइलों में, नियुक्तियों में, टिकटों में और चुप्पी में। और आज देश के सबसे बड़े पार्टी के अंदर ऐसा जंग चल रहा है जिसका शोर बाहर नहीं अंदर है। एक तरफ है अमित शाह, चुनावी मशीनरी के इंजीनियर, डेटा के जादूगर, सत्ता के गणित ज्ञान जिसे लोग कहते हैं मॉडर्न डे चाणक्य, और दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, सड़क से उठी हुई राजनीति, भीड़ का जुनून, भगवा की आंधी और खुली हिंदुत्व की चुनौती। यानी ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है डेटा वर्सेस जनसभा, दिल्ली वर्सेस लखनऊ, मैनेजमेंट वर्सेस मास अपील। भाई एक वो है जो एक्सल सीट पर देश को चलाना चाहता है और दूसरी तरफ वो है जो भीड़ के आंखों में आग देखकर फैसला करना जानता है। साल 2017 बीजेपी ने यूपी में इतिहास रच दिया था। 403 सीटों में से 312 सीट बीजेपी को मिला था, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है जब सवाल उठा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली चाहती थी कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बने, शांत, कंट्रोल में रहने वाला नेता जो दिल्ली में बैठे हुए जितने भी नेता था सिर्फ उन्हीं का सुने। लेकिन लखनऊ में एक संत बैठा हुआ था जिसने चुपचाप मोर्चा खोल दिया, जिसका नाम था योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को अपने पक्ष में किया, आरएसएस को एक्टिव किया, पूर्वांचल में दबदबाव दिखाया और आखिरकार दिल्ली को झुकना पड़ा। अमित शाह खुद योगी आदित्यनाथ को फोन करते हैं और दिल्ली बुलाते हैं और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना देते हैं। उस दिन अमित शाह को एहसास हुआ ये आदमी सिर्फ सीएम नहीं है, ये पावर सेंटर है, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सड़क, बिजली, टॉयलेट, गैस, डिजिटल इंडिया, मोदी ने खुद को बनाया विकास का चेहरा। अब सोचिए उसी पार्टी में एक आदमी उभर रहा है जिसका पहचान है बुलडोजर वाला बाबा, इनकाउंटर वाला बाबा, सीधा एक्शन नो सॉरी, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। जनता तालियां बजा रही है, भीड़ नारे लगा रही है, युवा कह रहे हैं यही चाहिए हमें अगला प्रधानमंत्री। और यहीं से मोदी के मन में हलचल शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोदी जानते हैं अगर पार्टी का पहचान फिर से हट हिंदू बन गई तो पूरी दुनिया उंगली उठाएगी और सबसे पहले उंगली उठेगी मोदी पर। इसीलिए योगी की बढ़ती हुई लोकप्रियता मोदी को असहज करने लगती है। ऊपर से मुस्कान, अंदर से टेंशन, और उधर अमित शाह सब कुछ देख रहे हैं, शांत, चुपचाप, लेकिन खेल समझ रहे हैं, क्योंकि शाह जानते हैं सत्ता सिर्फ जनता से नहीं चलती, सिस्टम से चलती है। तो अब तस्वीर इस तरह है भाई, एक तरफ है योगी का जनता का गुस्सा, धर्म, एक्शन, दूसरी तरफ है शाह संगठन, रणनीति, कंट्रोल, और तीसरी तरफ है मोदी, इमेज, विरासत, इतिहास। तीनों का दिशा अलग है लेकिन मंजिल केवल एक। भाई ये लड़ाई है, मोदी के बाद भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी, कट्टरता की तरफ या बैलेंस की तरफ या कंट्रोल की तरफ। और भाई इतिहास गवाह है, जब तीन शेर एक ही जंगल में रहते हैं तो शांति नहीं सियासत होती है, और यही सियासत में कहीं जनता पीस के नहीं रह जाए।